सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग जनरल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा चल रहा होगा, अच्छा गया होगा। क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो या तो मीडियम लेवल के आ रहे हैं या तो बिलो मीडियम लेवल के आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करके जाइए। थ्योरी वाले सब्जेक्ट में जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादा तैयारी करिए जिससे आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। एट द लास्ट क्या मैटर करता है कि आपकी मेरिट कितनी बन रही है। कोशिश करिए 20 प्लस की आप मेरिट बनाएंगे हर सब्जेक्ट में। जो रीजनिंग है, मैथ्स है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि उसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, जीके में कुछ क्लियर नहीं होता है, तो जिसमें क्लियर है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो आप पढ़ के जाएं और करके आएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी आपको मैंने बताया था कि न्यूनतम मजदूरी होती क्या है। ऐसी मजदूरी जिसमें पूरे देश में सबको कम से कम इतना रुपए मिलेगा। अलग अलग देश में अलग अलग होती। किसी देश में है भाई मिनिमम 10,000 तो मिलना ही चाहिए, किसी देश में 7,000 तो मिलना ही चाहिए, तो किसी देश में 20,000 मिलना चाहिए हर इंसान को मजदूरी। तो ये भारत में पारित हुआ था 1947 में। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है। तो लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है, उत्तरवर्ती क्रिया है। खाता बही क्या है भाई, खातों का एक समूह। जब आप खाते बहुत सारे एक जगह रखते हैं तो उसे कहते हैं खाता बही, या फिर आपने सुना होगा वही खाता। तो वही खाता क्या होता है, खातों का एक समूह होता है जिसमें सारे खाते आप वहां पे रख सकते हैं। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ। बंदरगाह श्रमिक क्या होता है, जो भाई हमारे पोर्ट होते हैं जहाँ जहाज आते हैं जाते हैं और जहाँ पे सामान आता है अलग अलग देशों में, जहाज पानी वाले जहाजों में। तो ये अधिनियम श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ, 1948 में। आगे देखते हैं, कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है। आपका कार्य संबंधी कौशल विकास होना चाहिए, मतलब आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी स्किल होनी चाहिए। जैसे आईटीआई है हमारा, या फिर कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना कि जितना आप कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा करें, आप इतने प्रोडक्टिव हो कम टाइम में। तो इसे क्या कहेंगे, प्रशिक्षण। अगर कोई मशीन है आपको नहीं आती चलानी तो क्या होगा, आप उसे 4 घंटे में एक काम करेंगे, और अगर आती होगी तो वही आधे घंटे में हो जाएगा। इसी को कहेंगे प्रशिक्षण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है। तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना, इसे कहते हैं डंपिंग। भैया कहते हैं माल डंप कर देना या माल डंप कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं भाई, जो भी उसका प्राइस है, कोई चीज का मान लो 10 रुपए प्राइस है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप कितने बेच रहे हैं, 5 रुपए में या 7 रुपए में, तो उसे कहेंगे डंप कर देना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। विपणन मैंने आपको बताया मार्केटिंग या बेचना खरीदना, तो उसके कितने चरण होते हैं, उसके टोटल हमारे 5 चरण होते हैं। ठीक है। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या हैं। तो 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या है, पहले कस्टमर ग्राहक हो गया, कंपनी हो गया, प्रतियोगिता हो गया, कोलैबोरेटर हो गया, या फिर कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये हो गए 5C। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध में को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पद सोपान। तो ये होता है समन्वय। ठीक है। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को, भाई ऊपर एक अधिकारी होगा और ये हर कंपनी में भी होता है, फिर नीचे अधिकारी होंगे, उसके नीचे और अधिकारी होंगे, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, पद सोपान। ठीक है, मतलब अलग अलग पदों में लोगों को रखना। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या संदर्भित करता है, वो करता है विपणन पर्यावरण। भाई विपणन जो भी आपकी मार्केटिंग की नीति है, बाजार कैसा चल रहा है, नए उत्पाद जो आ रहे हैं उन पर नजर करना, तो वो विपणन पर्यावरण के अंदर जाना, लाइक विपणन एनवायरमेंट। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है। भाई संघर्ष प्रक्रिया में जो आपका संघर्ष है वो आपके व्यवहार में दृष्टिगोचर होना चाहिए। जो इंसान एक्सपीरियंस्ड होता है उसके चेहरे में दिखता है, हाँ एक्सपीरियंस्ड है, उसकी बातों में दिखता है, तो आपके व्यवहार में होता है। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है, वो है वैज्ञानिक पद्धति। दोहरी लेखा प्रणाली मतलब डबल बार कहीं पे करना। आगे देखते हैं, अभिप्रेरण कितने प्रकार का होता है। अभिप्रेरण 2 प्रकार का होता है। अभिप्रेरण मैंने बताया आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस देना, किसी को उत्साहवर्धन करना। पहला होता है
मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और आप सोच रहे हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं। आगे देखते हैं, किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सा अभिप्रेरण है। अब भाई कंपनीज में क्या होता है या सरकारी में भी बोनस दिया जाता है, साल में बोनस दिया जाता है, किसी त्योहार में बोनस दिया जाता है, तो उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं मौद्रिक अभिप्रेरण। क्या कहेंगे, मतलब पैसे दे रहे हैं ना बोनस में, तो उसे कहेंगे मौद्रिक अभिप्रेरण। बंध पत्र, डिवेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियां हैं, तो वह दीर्घकालीन देनदारियां। भाई बंध पत्र, डिवेंचर या आवधिक कर्ज वो दीर्घकालीन लंबे समय की। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं, तो अधिमान अंशधारी कहलाते हैं। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है, तो वह प्रवक्ता कहलाता है। अगर कोई प्रबंधक है तो बाहर की दुनिया की सूचना दे रहा है तो उसे प्रवक्ता कहते हैं। किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों तथा दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, वो कहता है वित्तीय विवरण। कोई भैया विशेष एक तिथि हो गई या विशेष एक समारोह हो गया, उस समय आप बता रहे हैं कि संपत्ति कितनी है, किसका क्या दायित्व रहेगा, उसे कहेंगे वित्तीय विवरण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंधन नीतियां, प्रक्रियाओं या कार्यवाहियों का एक विशेष क्षेत्र है। सिंपल सी बात है, मानव संसाधन ही प्रबंधन कहलाता है, जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल है कि कौन व्यक्ति कंपनी में आएगा, कौन कहाँ कौन सी पोस्ट में रहेगा, यह कथन किसका है, ये है कैद सूसन का प्रबंध है। तो किसका है ये कथन, कैद सूसन का, कि प्रबंधन मानव संसाधन का प्रबंधन भी है। आगे देखते हैं, एक उपक्रम में के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने के लिए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित, कौन सी चीज रहेगी कौन सी चीज नहीं रहेगी, उसे कहेंगे मानव संसाधन प्रबंधन। सिंपल सी बात है, एचआर का काम होता है ह्यूमन रिसोर्स, बोलो क्या करते हैं, कौन लोग आएंगे, उनका कैसा माहौल रहेगा कंपनी का, ये सब एचआर डिस्कस करता है। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया, वो ओलिवर शेल्डन ने स्पष्ट करा। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, भाई प्रत्यादेश जो है वो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण। जैसे चयन प्रक्रिया भी 5 भागों में होती है, तो लास्ट में क्या है, प्रत्यादेश। भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है, वो लेखांकन नीतियों के विषय में। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।